माई सेल्फ डॉक्टर अजय राय। पिछले टर्न पर मैंने बताया था आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और डिटेल में डिस्कस किया था आइडियल, और बोला था सेकेंड लेके चला था मैंने नॉन आइडियल के बारे में। बोला था कि नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और सेकेंड वन इज नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन का ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने लेक्चर डिस्कस कर रखा है, तो आज बताएंगे आपको पॉजिटिव डेविएशन का कुछ एग्जांपल बताएंगे, नहीं हो पाया था, उसके बाद नेगेटिव डेविएशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से विथ पॉजिटिव डेविएशन। चलिए, ये कंपटीशन में एक आध नंबर में पूछ लिया जाता डायरेक्ट, लिख देंगे एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस, जो क्या शो करते हो पॉजिटिव डेविएशंस। इसके बारे में देखना आज एग्जांपल्स के बारे में। तो इस एग्जांपल को याद करने के लिए हम कुछ सेट बनाएंगे, ऐसे याद रखिएगा। पहला सेट रहेगा मिक्सिंग ऑफ अल्कोहल विथ पोलर सॉल्वेंट, या सिंपल सा सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट लाइक। एग्जांपल दे रहे हैं, अल्कोहल में मोस्ट कॉमन अल्कोहल कौन सी होती है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन अल्कोहल, प्लस सॉल्वेंट क्या आपका वाटर। एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, तो इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। आपको ये याद रखना, अल्कोहल विथ पोलर सॉल्वेंट। उसके अंदर देखिए पहला एग्जांपल आ गया, सेकेंड एग्जांपल आ जाएगा इथाइल अल्कोहल प्लस क्लोरोफॉर्म, CaCl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भी क्या है? यूज ऐसे सॉल्वेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं। तीसरा एग्जांपल आ जाएगा इथाइल अल्कोहल, AlC स्टैंड फॉर अल्कोहल, प्लस क्लोरोफॉर्म CCl4 सॉरी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको भी यूज करते हैं। फोर्थ हो जाएगा इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन। एसीटोन भी क्या है? एक तरह का सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। तो आपको बस याद रखना है पहला एग्जांपल कैटेगरी में मिक्सिंग ऑफ अल्कोहल विथ सॉल्वेंट लाइक। सॉल्वेंट कौन सा यूज किया मैंने? वाटर यूज किया, क्लोरोफॉर्म यूज किया, CCl4 और एसीटोन, और साथ में क्या रहेगा? कोई अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल ले लिया मैंने? इथाइल अल्कोहल ले लिया। यहाँ में इथाइल अल्कोहल होगा तो भी हो जाएगा, सेम चीज होगी। तो ऐसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं, देखें ध्यान से। मिक्सिंग ऑफ टू non-polar of different family। क्या बोला मैंने आपको? दो लिक्विड को ऐसे मिक्स करो जो कैसे हो, दोनों नॉन पोलर हो और दोनों डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हो। एग्जांपल लिया जैसे आपके पास बेंजीन है, बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर, और CCl4 भी कैसा है? नॉन पोलर। बेंजीन देखो अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड है कि नहीं? ये एरोमेटिक है, ये कैसा? नॉन एरोमेटिक है। दोनों बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप ले सकते हैं टोल्यूइन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी कैसा? नॉन पोलर। अब चाहे तो क्या ले सकते हैं? बेंजीन प्लस आप ले सकते हैं यहाँ पर क्या? कार्बन डाइसल्फाइड, और चाहे तो फिर क्या ले सकते हैं? टोल्यूइन प्लस CCl4 के साथ कंबाइन कर लें। तो आप देखो ध्यान से क्या बोला, दो नॉन पोलर होने चाहिए और दोनों डिफरेंट फैमिली से। बेंजीन भी क्या है? नॉन पोलर। CCl4 ऑलरेडी नॉन पोलर होता है। टोल्यूइन भी क्या है? नॉन पोलर। ये भी क्या है? नॉन पोलर। बेंजीन सेम चीज, नॉन पोलर नॉन पोलर। तो क्या किया मैंने? बेंजीन टोल्यूइन लिया और किसके साथ कंबाइन किया? CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड से। और उसके कितने पेयर बना दिए मैंने? 4 पेयर बन सकते हैं कि नहीं? ये दो डिफरेंट हो गए कि नहीं? फिर आपस में क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 और बन जाएंगे। तो इस तरह देखें। तीसरा कैटेगरी रहेगा इसका, चलिएगा, ये एग्जाम्पल मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा।
तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ एसीटोन, सबको जानते होंगे, एसीटोन विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट, मिक्सिंग ऑफ एसीटोन विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप एसीटोन जानते हो, एसीटोन क्या एक तरह का कीटोन है, प्लस क्या ले ले नॉन पोलर में CCl4, फिर एसीटोन ले सकते हैं, फिर नॉन पोलर में क्या आता है कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज CH2। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं सारे एग्जांपल्स पेयर बना के। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे इसके बाद, आप पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन, उसको डिस्कस किया जा रहा है अभी। चलें तो देखें सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल के अंदर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब देखो ध्यान से, आपने पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन एज वेल एज आप नेगेटिव पढ़ाने वाले हैं। तो पॉजिटिव में क्या बताया था कि जो ऑब्जर्व VP आएगा ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड VP। यहां पर क्या आने वाला है देखें ध्यान से, in this observe VP is less than calculated VP from Raoult's law, from Raoult's law। क्या आने वाली यहां पर, जो भी आप सोच रहे हो उससे कम आने वाली है VP मतलब वेपर प्रेशर्स। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, सपोज करो PA क्या है, एक तरह का पार्शियल वेपर प्रेशर है लिक्विड A का, और ये क्या है P0A into XA, these are the calculated pressure of A, these are the observe। आप देखो अगर दोनों बराबर होगा तो इसे आप क्या बोलोगे आइडियल कंडीशन है, लेकिन फिलहाल इसके अंदर क्या आ रही है, ये हमें क्या बोला, इट इज द ऑब्जर्व VP है, और ये क्या चीज है आपके पास कैलकुलेटेड VP है, जहां से आप इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ राउल्ट लॉ। जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो क्या आने वाला है, ये चीज ज्यादा है, ये चीज क्या आने वाली है, ऑब्जर्व VP इज लेस देन द कैलकुलेटेड VP फॉर सॉल्वेंट A। इज सिमिलर वे PB भी कम आएगी एज कंपेयर टू PB और XB, और सिमिलरली जो pH ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज लेस देन PA प्लस PB से कम आने वाला। ये सब क्या है, दिस आर द ऑब्जर्व चीज है, ये सब क्या है कैलकुलेट की गई है विद द हेल्प ऑफ राउल्ट लॉ से। अब इसके पीछे चलो सोचा लॉजिक, ऐसा क्यों हो रहा है कि इस समय ऑब्जर्व VP कम हो जा रहा है एज गिवन कैलकुलेटेड थ्रू द P0 into XA। तो इसके लॉजिक का रीजन दिया गया कि इन दिस रीजन क्या दे रहे हैं कि जो AB होगा, देखें ध्यान से, ये मान लीजिए आपका सॉल्वेंट A है और आपका ये सॉल्वेंट B है, ये आपका सॉलिड B है, दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा A और B के मॉलिक्यूल आ जाएंगे दोनों के। इधर यहाँ पर A के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ B के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ AB के बीच में फोर्स है कोई ना कोई। तो जैसे बनेगा आप देखो ध्यान से, डिपेंड क्या करेगा, अगर यहाँ फोर्स बढ़ गया होगा A और B के बीच में, फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन कम का मतलब कि ऑब्जर्व VP कम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, जब बना होगा आपका नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन, तो उसके दौरान क्या होगा, A और B के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज कर गया होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और एज कंपेयर टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल। जब यहाँ पर आप सबको पता है कि जो VP होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो अगर A और B के बीच में अगर फोर्स बढ़ गया होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो गया होगा, तो VP क्या हो गई होंगे, कम हो गए। तो ऑब्जर्व VP इसलिए कम आ जाती है कि कभी कभार ऐसा होता है जब दूध सॉल्यूशन बनाते हो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बट दोनों चीजें अगर बढ़ गया फोर्स तो किसके कैटेगरी में आ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में। अगर ये फोर्स कम हो गया तो कहां पर आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन के। अगर फोर्स घटे और ना बढ़े क्या आ जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ
नेगेटिव नॉन आइडियल solution intermolecular force between A and B of solution increases, then AA of solvent or BB of सैल्यूट। यह फोर्स का लोचा है। अगर फोर्स बढ़ गया होगा ए और बी के बीच में, तो जब भी बनेगा निगेटिव डेविएशन तो ए और बी के बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड सैल्यूट मॉलिक्यूल। ये फोर्स, ये रीजन देंगे ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑब्जर्व बीपी क्यों ज्यादा आ रही है, तो इसका रीजन ये दे देंगे। हो गया। अब देखेंगे क्या इसकी कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखिए कंडीशन फॉर नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहला कंडीशन तो ये रहेगा, ऑब्जर्व बीपी लेस देन कैलकुलेटेड बीपी फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक ना, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, जब भी नॉन आइडियल का नेगेटिव डेविएशन बनेगा तो डेल्टा वी मैक्सिंग लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, डेट इज निगेटिव आ गया चीज की नहीं, और निगेटिव का मतलब क्या होता है, स्लाइटली वॉल्यूम विल बी डिक्रीजेस। तो जब नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन बन रहा होगा, निगेटिव नाम से बता रहा है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है, आपने खुद बोला था कि जब सॉल्यूशन बना होगा तो ए और बी के बीच में क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब फोर्स बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल पास में आएंगे कि नहीं, ज्यादा पास में नहीं आएंगे, लेकिन कंडेंस करके कुछ ना कुछ स्लाइटली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा देखा गया। तो किसका मतलब क्या हो गया, दैट इज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव नॉन आइडियल solution there is slightly decrease in volume। क्यों घट गया, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन AB ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर लॉजिक। सेकेंड कंडीशन क्या है, डेल्टा H मिक्सिंग, मतलब उस रिएक्शन की बात क्या कर रहे हैं, चेंज इन एंथैल्पी, कि जब दो सॉल्यूशन के बना रहे हो तो इस सॉल्यूशन का भी कुछ एंथैल्पी होगा, इसका भी एंथैल्पी, दोनों को मिक्स करने के बाद एंथैल्पी क्या हो रहा है, या तो हीट रिलीज हो रही होगी या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, इसके बारे में सोचना है। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो एंथैल्पी आती है लेस देन जीरो, मतलब कैसा आता है, डेट इज इन नेगेटिव। और नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो क्या इंडिकेट करता है, कौन सा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और आप सबको पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हीट विल बी रिलीज। इसका मतलब क्या होगा, जब भी नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा होगा उसके दौरान हीट विल बी रिलीज हो रही होगी, डेट इज लिख लेंगे ड्यूरिंग फॉर्मेशन of negative non-ideal solution heat will be evolve और release। ऐसा क्यों हो रहा होगा, इस बात को समझते हैं रीजन के साथ। चलें देखें ध्यान से। सपोज करें ये क्या था, आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है कंटेनर में, और ये क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, और ये क्या बना, ए और बी के बीच में आपका बना सॉल्यूशंस बना। ये आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल और ये आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। आप सबको पता है कि जब भी बॉन्ड बनता है ए और बी के बीच में बॉन्ड बना कि नहीं, प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। मान लीजिए कितनी इंथैल्पी आने के लिए, इंथैल्पी इसकी मान लीजिए -x है, x इसके मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव क्या बता रहा है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है।
यहां पर क्या हुआ बताओ, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा कि नहीं? तो ये वाला स्टेप कैसा होने वाला है? एंडोथर्मिक। तो यहां एंथैल्पी कैसी आने वाली है? मान लिया प्लस है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, बॉन्ड का ब्रेक होना प्रोसेस कैसा कहलाता है? एंडोथर्मिक। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो इससे पैचअप होगा, किसी के दोस्ती टूटेगी तो किसी से बनेगी, ये चीज है। अच्छा, आप बात ये डिपेंड करेगा कि ये जी चीज अब ये एक्स होगा कि वाई होगा। मान लेते हैं वाई होगा, क्यों? क्योंकि यहां फोर्स अलग अलग है कि नहीं? इसके बीच में क्या बताया था? स्ट्रॉन्ग फोर्स की नहीं, इसके बीच में क्या बताया था? वीक फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो एनर्जी ज्यादा निकली, जितना तगड़ी बॉन्ड बनती है उतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां तो वीक बॉन्ड था एज कंपेयर टू दिस, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी कि नहीं? इसकी वैल्यू क्या होगी यहां पर? ज्यादा, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर वीक बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि प्लस वाई और माइनस एक्स में कंपेयर करोगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा आएगी। तो फाइनली चेंज इन एंथैल्पी किस में आ जाएगी? माइनस एक्स में आ जाएगी। तो प्रोसेस फाइनली किस में आ रहा? नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? तो जब भी नेगेटिव नॉन आइडियल बनेगा तो एनर्जी विल बी रिलीज। लॉजिक क्या देंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर बढ़ चुका है। सेम चीज यहां पर भी लॉजिक दिया मैंने आपको कि ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया था, इसलिए वॉल्यूम क्या हो गया था? सटक गया था, कम हो गया था। हो गया? चलें, तो मैंने कंडीशन दिखा दी, 1 2 3 कंडीशन आप देखेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, एंट्रोपी चेंज या क्या पूछा जाए? गिव्स फ्री एनर्जी, सब क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू 0। घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, कभी 0 नहीं होगा। फिलहाल ये गिवन है एनसीईआरटी में, कहीं पर भी कंपटीशन में आइडियल हो नॉन आइडियल क्या करेंगे? नॉट इक्वल टू 0 ऑप्शन पर टिक के रहेंगे। लेकिन अगर ये क्लियर बोले नेगेटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो वहां पर आपको सोच के जवाब देना पड़ेगा, एंथैल्पी कहां बढ़ रही है, कहां पर घट रही है। अब इसकी बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के, कि ग्राफ कैसे आएगा नेगेटिव डेविएशन का। उसके बाद बात करेंगे हम आपको एग्जांपल्स के कुछ। चलें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ध्यान से। आप सबको पता है कि इसके अंदर क्या होता है? ऑब्जर्व ये चीजें देखें ध्यान से, ऑलरेडी बता दिए हैं। ये PS लेस देन PA प्लस PB, ये सब क्या बताओ? ऑल दीज आर ऑब्जर्व क्वांटिटी। ये सब क्या है? ऑब्जर्व VP हैं, और ये क्वांटिटी क्या है? कैलकुलेट की गई है, कैलकुलेटेड VP है। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो ऑब्जर्व VP ऑलवेज लेस देन कैलकुलेटेड VP फ्रॉम राउट्स लॉ। तो इसी के थ्रू ग्राफ बनाएंगे। देखें ग्राफ, इधर क्या है? मोल फ्रैक्शन, इधर क्या है? BP के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया जा रहा है। X स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन, इधर X क्या लिया मैंने? 1, XB क्या ले लिया? 0। X1 का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B। कितना है वहां पर? 0 है। डेट इज क्या बोल सकते हैं? केवल क्या है? प्योर लिक्विड A है, और लिक्विड A कैसा है? वोलेटाइल। तो कुछ वोलेटाइल अपना खुद इसका प्रेशर कितना मान लिया? इसका P0A, दैट इज प्रेशर कितना हो गया P का? P0A इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड A। आप जैसे इधर से इधर जाएंगे, देखो ध्यान से, हमने क्या कर लिया? X से कितना था? 1, इसके वैल्यू को कम कर रहे हैं। आप सबको पता, देखो ध्यान से, PA किस पर डिपेंड करता है? X के ऊपर। तो जैसे जैसे इधर जाने पर हम X से कम करेंगे, और X से कम करते करते क्या करेंगे? यहाँ पर X से हम कर देंगे आपको 0। जैसे X से 0 होगा तो वैसे भी P0A क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं बताएं? ऐलान किसकी हो जाएगी? PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA। अगर X से 0 हो जाएगा, देखें ध्यान से, तो इससे में ये चीज यहां पर आ जाएगी कि नहीं? मतलब क्या? इधर से इधर आने पे क्या हो रहा है? XA की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे बढ़ेगी XA की वैल्यू, वैसे क्या होगा? PA बढ़ेगा। मैक्सिमम कितना होगा? 1। जहां 1 पुट करें P0A के बराबर, तो PA P0A के बराबर आ जाएगा, दैट इज PA।
सिमिलरली जब हम यहाँ पर एक्स बी कितना ले लें 1, तो क्या हो जाएगा प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड बी, और बी लिक्विड कैसा है वोलेटाइल, तो इसका प्रेशर कितना मान लें आप पी नॉट बी, मान लीजिए पी नॉट बी यहां पर आ रहा है। अब देखो ये ऊपर नीचे कहीं ड्रॉ कर सकते हो, अगर ये ऊपर है इसका मतलब ये बता रहा है कि लिक्विड ए जो मोर वोलेटाइल है एज कंपेयर टू लिक्विड बी, ऊपर नीचे बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसी तरह इधर से आप इधर आओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इधर देखो कम हो रहा है कि नहीं, ये वाले इधर जाने पे क्या हो रहा है एक्स भी बढ़ रहा है, तो चीज बढ़ेगी कि नहीं। तो लाइन किसके लिए हो गई पीबी के लिए, दैट इज पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और दोनों के पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस पी ए प्लस पी बी। अगर ग्राफ ये बना हुआ है तो ग्राफ किसके लिए हुए बना हुआ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बना है, क्योंकि आइडियल में क्या होता है ऑब्जर्व बीपी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड बीपी। फिलहाल हमें ड्रॉ किसके लिए करना है, नेगेटिव डेविएशन के लिए, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है ऑब्जर्व बीपी ऑलवेज लेस देन कैलकुलेटेड बीपी। तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे आप क्या आएगा, इससे डेविएट करते हुए लाइन दिखाई देगी आपको ये लाइन, और ये क्या हो जाएगा पी, लाइन किसके लिए है पीबी के लिए, पीबी लेस देन पी ए और एक्स बी। सिमिलरली ये लाइन देखो ध्यान से नेगेटिव डेविएशन, सिमिलरली आ जाएगी आपकी सॉल्यूशन की लाइन। तो जो डैश वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको वो इंडिकेट क्या कर रही है नेगेटिव डेविएशन, और जो बोल्ड लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रही है आपके ये आइडियल सॉल्यूशन की राउट लॉ के हिसाब से इंडिकेट कर रही हैं। तो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, और ये ग्राफ यही बता रहा है कि ऑब्जर्व बीपी कम आ रहा है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड बीपी। आप इसके क्या देखेंगे हम एग्जांपल्स, चले आ जाए बेटा एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। चलें लिखें पहला एग्जांपल, मिक्सिंग ऑफ मिनरल एसिड विथ वाटर H2। देखें ध्यान से, अगर इसके कंपेयर कहीं भी आएंगे ये वाला पेयर आएगा तो किसका एग्जांपल हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन रहेगा। एग्जांपल जैसे मिनरल एसिड का मतलब क्या होता है सबको पता है HCl, इनऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर, ये वाला पेयर। आप ले लें नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर। अगर इस टाइप के पेयर कहीं मिल रहे हैं तो किसके एग्जांपल हो जाएंगे नेगेटिव डेविएशन के। तो आपको ये एग्जांपल नहीं रखना, ये आपको लाइन याद रखनी है। सेकेंड एग्जांपल देखें, सेकेंड मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विथ ऑर्गेनिक बेस। देखें ध्यान से, अगर आपको पता होगा ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विथ ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल कोई बताएगा, चलें मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड, और ऑर्गेनिक बेस का एग्जांपल कोई बताएगा एनिलीन। इसकी फिगर होता है बेंजीन के ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग NH2, दैट इज कॉल्ड एनिलीन। तो ऑर्गेनिक एसिड हो गया, क्या होगा ऑर्गेनिक बेस। चलें आप एसिटिक एसिड फिर से ले लें, और यहां ले लें क्या बताएं, ले लें पायरिडीन। पायरिडीन भी क्या है ऑर्गेनिक बेस है, आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल हो जाएगा एसिटिक एसिड प्लस डाईइथाइल एमीन। तो जितने एमीन्स होते हैं सब के सब कैसे होते हैं बेसिक होते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड, ये क्या हो गया ऑर्गेनिक बेस।
किसके अंदर आ जाएगा, निगेटिव डेविएशन के अंदर। चले तीसरा एग्जांपल देख लें। तीसरा एग्जांपल में याद कर रखना है कि दो लिक्विड को ऐसे मिलाओ जहां पर क्या बनता हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हो। क्यों, आप सबने देखा है कि जब निगेटिव डेविएशन हो रहा था तो वहां क्या हो रहा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जा रहा था। तो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कहीं बन रही है तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन का। मिक्सिंग ऑफ टू दोज लिक्विड which can form hydrogen bonding, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर, तो इसका हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सबने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट लाइक फोन FON। बन सकता है कि नहीं। उसी प्रकार से आप क्या ले लें, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं।